Hi, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. So today we're going to discuss two or three important topics which I have discussed this in my training sessions today. So I thought of sharing it with you all also. One is about psychology and second one is about decision making. All right. Decision making is one of the very crucial part in anyone's life. It decides your path and it decides the quality of life and the future you decide for yourself. All right, because decision making, it's a kind of choices you choose for yourself and for your family and the surrounding which you're living in. So that's why in share market also, if you are into trading और अभी आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए. ठीक है. बहुत सारी वो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम इजीली एक्सेसिबल है. जैसे फेसबुक इतना नहीं होता था, बट इंस्टाग्राम पे रील्स हम ज़्यादा देखते हैं जो शॉर्ट कंटेंट होता है, और शॉर्ट कंटेंट में हमें बहुत बड़े बड़े फिगर्स दिखाए जाते हैं. लाइक पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट्स लाइक 1 करोड़ और 16 लाख 20 लाख. इट लुक्स वेरी ईजी, राइट? बट आपको ये बात समझनी होगी, अगर वो वहाँ पे, पहली बात तो ये 70 to 80% फ्रॉड होता है. अगर 10 to 20% अगर कोई रियल में किसी ने इतना प्रॉफिट बनाया है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन हैव डेडिकेटेड दैट मच टाइम, और उसका कैपिटल समवेयर अराउंड करोड़ की जगह पे वो कैपिटल लेके बैठा होगा, या अराउंड 60-70 लाख रुपीज़, तभी वो इतना रिटर्न्स कमा पा रहे हैं. आपको अगर लगता है कि अब 20-25 हज़ार या 1-1.5 लाख रुपए से कोई इतना बड़ा प्रॉफिट बना सकता है, तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम बना सकता है, वो बार बार पॉसिबल नहीं है. ओके. ये फैक्ट्स है ट्रेडिंग के. हम लोगों को बहुत ये ग्लोरीफाइंग लगती है इंडस्ट्री. येस, इट इज़ अ ग्लोरीफाइंग वंस यू अचीव अ सक्सेस, बट सक्सेस पाने तक की जर्नी जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी होती है. बिकॉज ट्रेडिंग ये एक बहुत डिफ़िकल्ट ज़रिया है पैसे बनाने का, ईजी मनी. ओके. तो बट अगर एक बार आपने ये मास्टरी सीख ली ना, तो ये फिर इट बिकम्स एन ईजी गेम. बट 100 में से सिर्फ 1 या 2% लोग हैं वो जो कर पाते हैं, एंड बाकी जो 98-97% लोग हैं वो इस जर्नी में के दौरान या इस रन में कहीं ना कहीं हार के छोड़ देते हैं चीज़ें, एंड देन दे कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ पाथ. ठीक है. तो ऐसा ना होने के लिए सबसे पहला हमारा मोटो होना चाहिए एज अ ट्रेडर, सर्वाइवल इन द मार्केट. ठीक है. हमें सर्वाइव करना है, हमें जीतना नहीं है. हमें जीत की जो चाह है ना, उसको थोड़ा रोक के रखना है. हमें हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं करना है. हमारा, अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए आपका कैपिटल सेव हो. ठीक है. जब भी आप सर्वाइव करोगे ना मार्केट में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप सीखोगे अलग अलग चीज़ों से, तभी आप एक्चुअल में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो. और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी एक सर्टेन फेज़ आता है जहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड ले रही थी, रॉन्ग जा रहा था, एंड नथिंग वॉज वर्किंग इन माई फेवर. ऐसा होता है कभी कभी. एक फेज़ आता है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, और एक फेज़ आता है जहाँ पे आपको बहुत सारे लॉसेस होना स्टार्ट होता है. तो जब भी हमें लगता है ना कि हमसे बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, हमें ब्रेक लेना चाहिए, हमें रुकना चाहिए कहीं पे, और रुकने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट है या हमारा जो फर्स्ट इनिशिएटिव या मोटो होना चाहिए, दैट टू सेव द कैपिटल. ताकि मार्केट, जैसे मैंने कहा, मार्केट तो रहने वाला है. आप नहीं थे तभी भी मार्केट था, आप नहीं रहोगे या रहोगे तो भी मार्केट होगा. अगर यहाँ पे कोई टेम्पररी हो सकता है तो वो हम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आर डिसीजन. ठीक है. तो जो हम डिसीजंस लेते हैं ना, हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं. पहली चीज़, अगर आप कंटिन्यूस लॉसेस कर रहे हो तो होल्ड ऑन, पुल योर हॉर्सेस, एंड देन उस मनी को सेव करो. टिल दैट टाइम यू अगेन गेन दैट करेज, आई विल सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इट इनटू द स्टॉक. स्टॉक में अगर आप 5 to 10% भी महीने का कमा पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो टू गुड. ओके. 5% भी आप कमा पा रहे हो, 2 भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट इज सेव योर कैपिटल एंड सर्वाइव इन द मार्केट. ठीक है. हमें जर्नी में लंबी टाइम के लिए रहना है. ओके. ये आपका पहला मोटो होना चाहिए. आप बहुत लंबा सोच लेके आए हो. आप ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी 1 लाख आ गए तो कल मैं 80,000 का ट्रेड लूँगा, एंड देन यू लूज अप 50% ऑफ योर कैपिटल इन अ डे. मेरे साथ ऐसा हुआ है. ठीक है. हर किसी के साथ होता है. बट वाई एम टेलिंग यू दिस, कि जर्नी सबकी अलग अलग होती है. आप भी अपनी जर्नी से सीखोगे, आपके चैलेंजेस अलग होंगे, बट
अगर आप किसी का सुनते हो तो शायद जो गलतियाँ दूसरों ने की है वह उससे आप कुछ सीख सको. दैट्स द होल पॉइंट व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. So one is that point. Second one important is that कि स्टॉक से भी बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है. हमें हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें हमेशा लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग हमें क्विक पैसा देगा. ऑप्शन ट्रेडिंग पैसा डबल करने के लिए होता है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं. वेल्थ क्रिएशन ओनली हैपन्स विद द इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट. सो अगर आपको अगेन लंबे रेस का घोड़ा इसमें बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग में आना पड़ेगा. राकेश झुनझुनवाला या राधा कृष्ण दमानी, ये जो बड़े बड़े हस्ती है जो ट्रेडर कहते हैं, ये भी ट्रेडिंग करते थे बट इनके लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते थे. दे यूज टू होल्ड द ट्रेड्स फॉर मंथ्स. हमारे जैसे इंट्राडे ट्रेडर नहीं थे वो. और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने राकेश झुनझुनवाले या की स्टोरी या फिर आपने किसी और बड़े ट्रेडर की स्टोरी सुनी होगी, उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में उनकी जो लॉटरी लगी एंड देन दे राइजेज आउट फ्रॉम दी एशेस. ठीक है, जैसे हमें राकेश झुनझुनवाला के टाइटन के बारे में पता है, राइट. उनका 10 रुपये में लेके उन्होंने 1000 में शेयर सेल किए थे. उसके पहले उनके टाटा टिक के शेयर्स थे. तो अगर आपको इस जर्नी में लॉन्ग टर्म में रहना है तो आपको इन्वेस्टिंग में आना पड़ेगा. ये कंपलसरी है क्योंकि इन्वेस्टिंग आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है. कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो आपको इन्वेस्टिंग देती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अच्छे स्टॉक्स होल्ड करके रखो, आप एक स्टडी करो कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं, रादर देन टेकिंग टिप्स फ्रॉम अदर पीपल, आई विल सजेस्ट यू डू योर ओन स्टडी. आप कुछ स्टडी करो, खूब चार्ट पढ़ो. आप अगर ट्रेडर हो तो आपको चार्ट पढ़ने आना चाहिए. मेरे सारे जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो मैं प्योरली चार्ट पे बेसिस पे लेती हूँ. आई डोंट रियली गेट इनटू फंडामेंटल्स, बिलीव मी. मैं बहुत फंडामेंटल्स में कम जाती हूँ. एंड जब भी मुझे कॉन्फिडेंस आता है 80-90% फ्रॉम चार्ट, देन आई गो टू फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंड कि कुछ न्यूज़ है क्या जो इसको सपोर्ट कर रही है. दैट्स ऑल. बट अगर आप एक अच्छा ट्रेडर और आपको चार्ट पढ़ने आता है तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा उठा के आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट. ठीक है, बहुत सारे लोग पैसे लेके आते हैं, इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट से सोचते हैं कि हम पैसे कमाएंगे ट्रेडिंग में, और होता भी है. ट्रेडिंग में आप इनिशियल डेज में पैसे कमाते हो, बाद में भी बड़े बड़े ट्रेड्स होते हैं कि एक आध ट्रेड आपका चल जाता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस वापस आता है, वापस आप मार्केट में आते हो. वो होता है ना, जैसे एक गाजर दिया जाता है हमें कि येस नाउ यू आर गुड, और हम हर पॉजिटिव ट्रेड्स के बाद हमें लगता है मुझे आ रहा है, आई एम रीचिंग देयर. येस ऑफकोर्स यू रीच देयर, बट ये जर्नी बहुत लंबी है. इसमें से बहुत सारे डाउनफॉल आएंगे. हर डाउनफॉल के लिए रीज़न अलग होगा और आप हर बार उससे सीखोगे. हर लेवल की प्रॉब्लम्स अलग होती है. अगर 10,000 आप कैपिटल मैनेज कर रहे हो तो उसकी चैलेंजेस अलग होंगे. अगर आप 1 लाख कैपिटल अरेंज कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो उससे, तो उसके चैलेंजेस अलग है. अगर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो तभी चैलेंजेस अलग होंगे. तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होगा रादर देन गेटिंग पॉजिटिव ट्रेड्स. ठीक है, तो इस तरह से हर लेवल की ना एक अलग अलग चैलेंजेस है, और वो आप उस लेवल पे के साथ जब भी बढ़ोगे आगे तभी आप समझोगे. ठीक है. So guys, second important thing is that be invested into the stock market. ओके, उससे आप टच में भी रहोगे, आप समझते रहोगे मार्केट में क्या चल रहा है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कैपिटल सेव होगा, एंड आपको टाइम मिलेगा मार्केट में सर्वाइव करने के लिए. सो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कंट्रोलिंग वन सेल्फ. खुद को कंट्रोल करना हमारे हाथ कभी कभी इट्स नॉट पॉसिबल. हम सोचते हैं कि आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ मार्केट देखेंगे, बट ऐसा होता नहीं है. हम एट द एंड ऑफ द डे हम ट्रेड ले लेते हैं, फिर वो नेगेटिव में चला गया तो फिर वो हमारे एंगर में कन्वर्ट होता है. एंगर में कन्वर्ट होने के बाद ओवर लॉसेस हम करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, एंड ओवर ट्रेडिंग ओवर लॉसेस के बाद वापस हम सोचते हैं यार दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, राइट. तो ये हर ट्रेडर की जर्नी है और ये सारे चैलेंजेस हर कोई जाता है. बट यू नो वॉट, जस्ट बिकॉज ये ट्रेडर की जर्नी है इसके लिए हम इसको एक्सेप्ट करें और वी शुड मेक इट अ न्यू नॉर्मल ऑफ अ लाइफ, देन इट्स अ रॉन्ग. ओके, हमें पता है अगर ये प्रॉब्लम्स है तो इस प्रॉब्लम पे हमें टैकल करना है, हमें वेज फाइंड आउट करने कि हम इससे कैसे बचें, और हम इससे कैसे पॉजिटिवली डिसीजंस ले और कुछ अलग डिसीजंस ले जिससे हम मार्केट में सर्वाइव कर पाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जितना टाइम आप मार्केट में रहोगे ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद अगर जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा ना ट्रेड लेने का, वो कुछ अलग ही होगा. लर्निंग नहीं छोड़नी हमें. ठीक है. फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लर्निंग.
ओके, लर्निंग पे हमें हमेशा फोकस करना है, हमेशा। हम कभी भी लर्निंग नहीं छोड़ सकते हैं। चार्ट्स आते हैं तो भी हमें बार बार चार्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, हमें बैक टेस्ट करने पड़ेंगे चार्ट्स, हमें एनालाइज करना पड़ेगा। हर स्टॉक का बिहेवियर अलग होता है। पर्टिकुलरली मैं हमेशा मेरे ग्रुप में कहती हूँ कि आप पूरे मार्केट में मत घूमिए। आपको 10 स्टॉक पता है, सिर्फ 10 स्टॉक को इतना मास्टर कर लीजिए ना कि वो 10 स्टॉक ही आपको इतना कमा के देंगे कि आपको कोई और स्टॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है ये स्टॉक कितने परसेंट पे आके बाउंस बैक करता है, यहाँ से कितना लेवल ऊपर जा सकता है, क्या लेवल पे मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब भी आप कोई पर्टिकुलर थोड़े स्टॉक्स को लेके आप उनमें ट्रेड करते हो। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि अगर आपको सच में मास्टरी करनी कोई ट्रेड्स में, फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है, तो आपको 4-5 स्टॉक पकड़ने पड़ेंगे, उसी को मास्टर करो।